Good morning, dear children. Welcome to Pinkunak Learning House and hope you all are fine and happy at your home. Okay, dear children, so today we are going to know about our English class 4 Nasruddin Aim chapter which is of unit 3. Third unit का Nasruddin's Aim chapter हम आज पढ़ेंगे with recitation and full explanation. Okay, so here is the story writer told us about our self-confidence. In this story, we have to know that how much important is our self-confidence. And the moral of the story is that the student will learn. That means you all will learn appreciate the self-confidence because so many are there who are losing their self-confidence to learn as well as doing their work. And we will also understand the importance of self-confidence in whatever we do, which helps us to reach our great goal and great heights. And also in this story, the character did bothered by his friends. After that also believed in himself and aimed at his right target. अपनी राइट टारगेट को कैसे अचीव करना है, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस ना खो के कैसे अपनी अच्छे काम करना है और अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर रह के हमें अपनी एम को हासिल करना है, वही बताया गया है. सो डियर चिल्ड्रंस, इन दिस स्टोरी द कैरेक्टर्स आर सेटिंग विथ नासरुद्दीन एंड बोस्टिंग अबाउट हिज आर्चरी स्किल. आर्चरी की एम को उसकी फ्रेंड्स बोस्टिंग करते हैं. बोस्टिंग मतलब मजाक उड़ाते हैं. BOASTING. बोस्टिंग मतलब मजाक उड़ाते हैं. वन डे नासरुद्दीन वाज चैटिंग. एक दिन नासरुद्दीन अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहे थे. वन डे नासरुद्दीन वाज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स. ही बिगेन टू बोस्ट नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. वो बोस्ट करने लगे, मतलब अपने आप को डींगे मारने लगे. क्या डींगे मार रहे थे? और नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. आर्चरी में मेरे स्किल को कोई भी मैच नहीं कर सकता. दैट मीन्स ही टोल्ड हिमसेल्फ एज बेस्ट आर्चरी मैन इन हिज स्किल. वो अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोलने लगे कि मेरे जैसा कोई तीरंदाजी नहीं कर सकता. व्हाट हैपेंड? आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम and shoot the arrow. Whoosh! The arrow is sure to hit right on target. मतलब वो डींगे मारने लगे कि I string the bow. String means जो आर्चरी, जो धनुष का तार होता है, तार को कसूँगा. Take aim, अपनी लक्ष्य को देखूँगा. And shoot the arrow, और एरो को मैं टारगेट में मारूँगा. वो साउंड होगा वूश, ऐसे करके साउंड करेगा. एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट. वो एरो अपनी टारगेट पे जाके, मैं श्योर हूँ कि वो एरो अपनी टारगेट पे जाके लगेगा. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट ए बो एंड सम एरो. बो मीन्स धनुष और एरो मीन्स तीर. ओके, तीरंदाजी में धनुष और तीर का तो ज़रूरी है, एक दूसरे के बिना तीरंदाजी नहीं हो सकता. ओके, तो वो सुनने के बाद नासरुद्दीन की डींगे जो बोस्ट कर रहा था, वो डींगे सुनने के बाद उनमें से एक फ्रेंड इमीडिएटली मतलब तुरंत जाके एक धनुष और कुछ तीर लाए. गिविंग देम टू नासरुद्दीन ही सेड, हियर नासरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो. उसको दे के, तीर और धनुष को दे के नासरुद्दीन को बोले कि ये तीर और धनुष लो. देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए टारगेट ही सेड, एम्ड एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो. धनुष और तीर दे के बोले कि उस टारगेट पे आप एम करो, लक्ष्य भेद करो. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? नासरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, स्ट्रॉन्ग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो. नासरुद्दीन जो उसमें धनुष में जो तार था उसको कस के बांधे. स्ट्रॉन्ग मीन्स कसना, कस के बांधना. और एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो. टारगेट को एम किए
लक्ष्य किए और एक तीर को छोड़े। द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट, इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल। कहीं मिडिल में जाके लगा। हा 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 हा, हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग। ये देख के उसके दोस्तों हंसने लगे। क्यों? क्योंकि वो तो बड़े बड़े डींगे मार रहा था, लेकिन उसका टारगेट कहीं और जाके लगा। तो इसमें से कोई भी हंसेगा, तो उसके दोस्त लोग उस पर हंसे। दे सेड, हे नासरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? हे नासरुद्दीन, क्या यही तुम्हारा बेस्ट एम है? ऐसे उसके दोस्तों ने बोले। तो नासरुद्दीन ने जवाब दिया, ओ नो, नॉट एट ऑल। नहीं नहीं, ये नहीं, सेड नासरुद्दीन, डिफेंडिंग हिमसेल्फ। ये बात सुनने के बाद, दोस्तों की बात सुनने के बाद, वो अपने आप को रक्षा करते हुए बोला कि ना ना ना, ये मेरा एम नहीं, दिस वॉज नॉट माई एम, इट वॉज आजाद एम। आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट एन एरो। आजाद नाम के एक सिपाही था, उसका एम है बोल के वो अपने आप को बचाया उसके दोस्तों की हंसी से। सेइंग दिस, नासरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। दूसरा एरो उसने पकड़ा। वंस अगेन ही स्ट्रॉन्ग द बो। वो एरो की बो की तार से एरो को खींचा। एम्ड एट द टारगेट एंड शूट द एरो। फिर से वो एक तीर लेके टारगेट को एम किया। क्या हुआ? दिस टाइम द एरो फेल ए लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। पहले जो टारगेट पे वो लगाया था, उससे थोड़ी सी दूर में जाके वो टारगेट लगा। मतलब थोड़ा सा मेन टारगेट के करीब जाके लगा। पहली बार तो दूर लगा था, फिर दूसरी बार मेन टारगेट से थोड़ा पास में लगा। अगेन व्हाट हैपेंड, बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट। लेकिन ये टारगेट पे नहीं लगा। दे आस्क्ड नासरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। मतलब उसके दोस्तों ने पूछे कि क्या यही तुम्हारा एम है? तो नासरुद्दीन ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स नॉट, ना ना ना, बिल्कुल नहीं है। आर्ग्यू नासरुद्दीन, इवन दिस एम वाज नॉट माइन, ये भी मेरा एम नहीं था। इट वाज चीफ गार्ड्स एम, हमारे जो चीफ गार्ड है, जो मुख्य सुरक्षा सिपाही है, उसका एम था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, वेल नाउ हु इज योर नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। तो उनमें से एक दोस्त ने बोला कि तो अब बताओ, अब तुम्हारे लिस्ट में कौन है, किसके किसके एम आप बताओगे? क्योंकि पहली बार जो एम हुआ था वो बोला कि ये आज़ाद का एम है, दूसरी बार ये हमारे चीफ गार्ड का एम है। तो इसी के चलते उसके एक दोस्त उसे चिढ़ा के बोले कि नेक्स्ट किसका एम आप बताओगे? हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बस्ट और लाफिंग। मतलब ये बोल के उसके दोस्त लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे। इतने हंसे कि वहाँ की आवाज़ चारों तरफ सुनाई दिया। नासरुद्दीन डिड नॉट से ए वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, और एक एरो उसने चुपचाप पकड़ा। एंड अगेन, और एक बार उसने पकड़ा। एंड दिस टाइम नासरुद्दीन वाज रियली लकी, द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। लेकिन इस टाइम नासरुद्दीन बहुत लकी निकला, उसका टारगेट जाके सही जगह पर लगा, मतलब राइट पॉइंट पे उसका टारगेट लगा। सॉरी, एवरीबॉडी स्टेयर्ड एट नासरुद्दीन, सभी लोग नासरुद्दीन के तरफ स्टेयर मतलब घूरना, घूर के देखे। इट मीन्स शॉक्ड हो गए वो लोग कि नासरुद्दीन ने सही एम लगाए, उसने जो बात किया था वो एम उसका फुलफिल हो गया। देयर माउथ्स एगेप इन अमेजमेंट, एगेप मीन्स खुले के खुले रह जाना, अमेजमेंट मीन्स विस्मय होके, मतलब शॉक्ड होके उन्होंने मुंह खुला करके नासरुद्दीन की तरफ देखे। क्यों? क्योंकि नासरुद्दीन ने राइट टारगेट पर एम किए थे। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, कोई दूसरा कुछ कहने से पहले नासरुद्दीन सेड ट्रिम्फेंटली, ट्रिम्फेंटली मतलब विजयी होकर, ट्रिम्फेंट मतलब विजयी होना, किसी भी चीज़ से जीत हासिल करना, उसे ट्रिम्फेंट कहते हैं। तो कोई कुछ कहने से पहले विजयी होकर नासरुद्दीन ने क्या कहे? डिड यू सी दैट, क्या तुम लोगों ने वो देखा? इट वॉज माई एम, ये मेरा एम था। इट मीन्स इट वॉज माई एम, ये मेरा एम था। बाकी जो पहले से मैं लगाया था वो आज़ाद का और हमारे चीफ गार्ड का एम था, लेकिन इस बार जो राइट टारगेट पर लगा ये मेरा एम है। ओके, दिस इज द स्मॉल स्टोरी। आई एम गोइंग टू से यू द समरी ऑफ द स्टोरी आफ्टर सेइंग द न्यू वर्ड्स। चैंटिंग मतलब बातचीत करना, आर्चरी मतलब
धनुष और तीरंदाजी। स्ट्रिंग मतलब किसी भी चीज़ को खींचना, कस के बांधना। टारगेट मीन्स एम। डिफेंडिंग मीन्स अपने आप को रक्षा करके बोलना या फिर अपनी अगेंस्ट में जो बोल रहा है उसको जवाब देना। अमेजमेंट मीन्स शॉक्ड होके देखना। ट्रिम्फेंटली मीन्स आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, विजयी होकर, किसी भी चीज़ से जीत हासिल करके आना उसे ट्रिम्फेंटली कहते हैं। ओके डियर चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू से यू द समरी ऑफ द स्टोरी नासरुद्दीन एम। The summary of the Nasruddin M story is that once upon a time there was a man named Nasruddin who was very good at archery. He often expressed to his friends about his skill. However, his friends would like to challenge him. So one of them ran and got a bow and some arrow. He was given a challenge by his friends to hit a specific target. So Nasruddin attempted for the first time, but he missed the target. On his defense, he said that this was not his aim. He claimed that it was Azad's aim. He again tried shooting the arrow, but this time the arrow went a little farther than the target. He claimed it was Chief Guard's shot on his defense. All his friends began laughing at this. He again picked up the arrow. He was very lucky this time as he shot his target, which left all of friends amazed at his shot. He finally exclaimed that this was my aim. This is the summary of the story. You may write from the video like this I am showing you. Yes, you may write the summary of the story according to your choice. Okay, thank you for watching this video. Have a beautiful day. Take care.